Today we are going to discuss how India can utilize its large population for development. अभी अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ये एक बहुत ही डिस्कशन का पॉइंट चल रहा है एवरीवेयर कि इंडिया नाउ बिकम ए नंबर वन इन पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सो ये एक बहुत ही डिबेट का इशू बना हुआ है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है या एसेट्स है. सो आज हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि एज फार एज कंसर्न इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ अ गुड साइन बिकॉज उससे डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, फिर उससे प्रोडक्शन, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एंड इट्स ए पॉजिटिव फॉर द डेवलपमेंट. बट हम इसके नेगेटिव साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा इंडिया के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन नंबर वन हो चुकी है उसको हम हमारे डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करे या हमें क्या करना है ताकि यही पॉपुलेशन जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो सकती है बट उसकी जगह हम उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर लें. तो इसके लिए हम आज कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. अगर इन स्टेप्स पे हम काम इनको फॉलो करें तो यही पॉपुलेशन हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा. तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया को क्या करना पड़ेगा फॉर द पॉपुलेशन बिकम एसेट्स. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. आपको पता है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है और स्किल ओरिएंटेड नहीं है. सो इसके लिए गवर्नमेंट को एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा. मोर एंड मोर स्टेप्स और लेनी पड़ेगी. अभी वैसे एनईपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, बट उसको और वोकेशनल कोर्सेज में डेवलप करना पड़ेगा. और इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी एसेट्स को, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है जॉब क्रिएशन. आप देखते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू, स्पेशली इन इंडिया बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो जॉब क्रिएशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम एक एसेट्स और उसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में हम बढ़ा सकते हैं. तो गवर्नमेंट को मोर एंड मोर फोकस जॉब क्रिएशन पे, स्मॉल स्केल बिजनेस पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. देन उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. आज देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, what is infrastructure? The basic facilities for the development. So infrastructure is very important because it refers to all those basic facilities which directly indirectly affect the growth of the country. तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्चा होगा उतना ही हमारी जो पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बढ़ेगा. और उस पर हमारी गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर भी रही है. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड लाइक रोड्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस, सैनिटेशन, ये सब पे हमें खर्चा करना पड़ेगा. देन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इट मीन्स हमें क्या करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हम बेसिकली इस पे जो बात करेंगे कि हमें टारगेट करना है, जो पॉलिसीज़ हमारी है वो बेसिकली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन लोगों को फोकस करे, उनको भी अपलिफ्ट करे, मतलब पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट करना है. तो ऐसी हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए और उसी से हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा और पॉवर्टी. इसका मतलब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉपुलेशन शुड बी इंक्रीज और मस्ट बी इंक्रीजेज. तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा और यही हमारी पॉपुलेशन हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी. देन हेल्थ केयर. आफ्टर कोविड हमने हेल्थ केयर में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, बट अभी हमारा हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप होगी उतना ही हमारे लोगों का जो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वो सारा डेवलप होगा. और हेल्थ इज़ वेल्थ, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी हमारा जीडीपी, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इन डेवलपमेंट में. उसके बाद में रिसर्च एंड इनोवेशन. अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है
और हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, तो इसके लिए इनोवेशन, रिसर्च इनोवेशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमारे को नई नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उससे हमारी पॉपुलेशन को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट है। जेंडर इक्वलिटी, आज हमारा 50%, सपोज अगर हम एक वर्स्ट रेशियो भी ले लें तो 60-40 का रेशियो ले लें, 60 अगर मेल है और 40 अगर फीमेल है, तो भी 40% जो फीमेल्स है उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में कितना हो सकता है, ये हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें फीमेल एम्पावरमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा, उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा, उनको भी हमें डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। रूरल इंटीग्रेशन, आपको पता है स्टिल इन इंडिया 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द रूरल एरियाज। सो इफ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप्ड, definitely rural development is must. Without rural development we can't imagine the development or the number one in the world. So these are the 8 steps through which हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हम कंट्रीब्यूशन जीडीपी और डेवलपमेंट में बढ़ा सकते हैं।